बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा आज यूपी के 44 जिलों में हो रही है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। इस परीक्षा में कुल 3,66,712 कैंडिडेट शामिल होंगे। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, नगर, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़ और झांसी में 10,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी केंद्रों पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गाजियाबाद में करीब 12,000 कैंडिडेट परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी होंगे अब लाइव और आपको जानकारी देंगे, क्योंकि परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होनी है। 1 घंटे का समय है, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना शुरू हो गया है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। लेखपाल भर्ती परीक्षा कैसी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज परीक्षा होने वाली है, इस पर हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं। गाजियाबाद से रोहित सिंह हमारे साथ हैं, आगरा से कामिर कुरैशी हमारे साथ हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ हैं, बरेली से रामविलास सक्सेना हमारे साथ है। सबके पास चलेंगे और इस वक्त की जानकारी लेंगे। परीक्षा कितनी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था में की जा रही है, ये समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर अलाउद्दीन हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, आप इस समय किस केंद्र पर मौजूद है, सेंटर पर मौजूद है, जानकारी दें। और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? लेखपाल भर्ती परीक्षा काफी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा है, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं अलाउद्दीन? जी हाँ, बिल्कुल। लेखपाल भर्ती परीक्षा की ये मुख्य परीक्षा है। इससे पहले प्रीलिम्स यानी कि जो प्री एग्जाम के तहत बहुत सारे लड़के छट चुके हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या इसमें कम हो गई है। जहां तक सेंटर की बात है तो राजधानी लखनऊ का राजकीय इंटर कॉलेज ये है, निशादगंज का। इस सेंटर में मैं खड़ा हूं। 1875 का ये स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है। साफ तौर से आप देखें तो सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद है। इससे पहले भी जब परीक्षा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की तरफ से हुई थी, तब भी सरकार की तरफ से जबरदस्त चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। परीक्षार्थियों को कहा गया है कि वक्त से पहले, करीब 1 घंटे पहले आने के लिए। बचे कुछ जो अभ्यर्थी है उनको अभी चेक किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, स्पेशल फोर्स। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी एक बनाया गया है सभी सेंटरों पर, जिसकी मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो हेड ऑफिस है पिकअप भवन में, वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। किन चीजों को नहीं ले जाना है, किन चीजों को लाना है, इसका बहुत विशेष ख्याल रखा गया है। और बाहरी लोगों को, अभ्यर्थियों को बताया जा रहा है कि आप कैलकुलेटर के डिवाइस हैं, ईयरफोन है, टेक्निकल फोन है, कैलकुलेटर्स है, ज्वेलरी है, इस तरह के जो है चश्मे हैं, कैमरा है, बुकलेट है, नोटबुक है, ये सारी चीजें नहीं ला सकते हैं। और फिलहाल 8 बजे से ही सेंटर अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया गया था। 8 बजे से ही अभ्यर्थी यहां जाने लगे थे और अब तक इस सेंटर पर कम से कम जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग अंदर जा चुके हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले माना जा रहा है कि आधे घंटे पहले तमाम लोगों को जो है चाक चौबंद करके उनकी सीटें अलॉट कर दी जाएंगी। तो क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है तो अपेक्षाकृत प्रीलिम्स के अभ्यर्थियों की संख्या भी कम है। देखिए इक्का दुक्का जो अभ्यर्थी बचे हुए या कहीं से आ रहे हैं वो फिलहाल अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सिक्योरिटी का जो पूरा मामला है, वो सिक्योरिटी जबरदस्त यहां पर की गई है। और खास तौर से जो चेक करने वाले मेटल डिटेक्टर है, इस बात का ख्याल रखा गया है कि कोई व्यक्ति अगर अवांछित कोई चीज लेके जा रहा है तो उसको फौरन रखवा लिया जा रहा है। सरकार के लिए तो अलाउद्दीन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से कराना, नकल विहीन तरीके से कराना चुनौतीपूर्ण होता ही है, क्योंकि विपक्ष भी नजरें गड़ाए बैठा रहता है। क्योंकि हमने पूर्व में भी काफी ऐसे मुद्दे देखे हैं जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश की गई है परीक्षा के मुद्दे पर। लौटूंगी आपके पास, रोहित के पास चलेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रोहित, काफी सेंटर्स गाजियाबाद में बनाए गए हैं जहां पर अब 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। आप किस सेंटर पर मौजूद है? काफी पीछे आपके चहलकदमी है, अगर हो सके तो इन अभ्यर्थियों से भी चर्चा जरूर करिएगा इनकी तैयारी को लेकर। रोहित, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है प्रदेश में बड़े स्तर पर। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी 26 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हम भी गाजियाबाद के एक राजकीय विद्यालय में मौजूद है, जहां पर जो अभ्यर्थी है वे पहुंच गए हैं। वहीं प्रशासन ने पहले इस बात की समीक्षा कर ली गई थी कि परीक्षा नकल विहीन करनी है, उसको लेकर बैठक की गई थी। वहीं सीसीटीवी कैमरे और एक सीसीटीवी कैमरे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था और प्रॉपर पुलिस बल तैनात की गई थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं
सबसे पहले हम आपको ये तीसरी आग दिखा देते हैं जो यहाँ पर लगाई गई है और वहीं परीक्षा केंद्र में भी अंदर लगाई गई है। तो प्रॉपर चेकिंग की जा रही है, जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो डिटेक्टर मशीन है उससे भी चेकिंग की जा रही है और जो अभ्यर्थी दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि प्रशासन अलर्ट है और सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट गाजियाबाद में तैनाती की गई है, पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीषण गर्मी पड़ रही है, उसके लिए भी ध्यान रखा गया अभ्यर्थियों के लिए, पेयजल की व्यवस्था हो, वेंटिलेशन हो। अभ्यर्थियों से बात करते हैं, आप कहाँ से आए हैं परीक्षा देने? जी मैं गजरोला से आया हूँ। किस तरह की आपने तैयारी की गई है? किस तरह की तैयारी है? तैयारी ठीक है। तैयारी ठीक है। क्या कहना चाहेंगे, प्रदेश में बड़े स्तर पर यह परीक्षा आयोजित की गई है लेखपाल की? जी, कहाँ से हैं आप? हाथरस से। किस तरह की तैयारी की गई है? ठीक है, ठीक है, ठीक तैयारी है। पहले भी पेपर दिए हैं? हाँ दिया है। पहले भी दिए हैं अपने पेपर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है, चेकिंग की जा रही है? ठीक व्यवस्था है, सही चेकिंग हो रही है। बिल्कुल, देखिए ठीक व्यवस्था है। तमाम ये अभ्यर्थी हैं और दूसरी तरफ की हम तस्वीर दिखाएंगे तो जो महिला अभ्यर्थी है उनके लिए भी यहाँ पर अलग से महिला सिस्टम जो बनाया गया है, देखिए महिला पुरुष दोनों के यहाँ चेकिंग की व्यवस्थाएं अलग है। दोनों के चाक चौबंद चेकिंग के बाद ही उनको प्रवेश करने दिया जा रहा है। कामिर के पास चलते हैं, आगरा से हमें जानकारी देंगे। कामिर, आगरा के किस सेंटर में आप मौजूद हैं? और देखिए चटक धूप है, अगर हम सूरज के तापमान की बात करें तो वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब 10 बजे परीक्षा जरूर शुरू होने वाली है, इस समय की हलचल वहां बताइएगा। गर्मी से भी यहां पर अभ्यर्थियों को 2-2-4 होना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा शुरू हो जाएगी और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने सेंटर के अंदर जाना शुरू कर दिया है। कड़ी चेकिंग के बाद उनको एंट्री दी जा रही है। आगरा में 35 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 15,768 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आगरा कॉलेज के बाहर की ये तस्वीर है। यहाँ पर परीक्षा होनी है और इसके अलावा 35 परीक्षा केंद्र हैं जो जहाँ पर ये परीक्षा होनी है। स्टैटिक और सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, तो उसके अलावा थाना पुलिस और एसीपी को भी तैनात यहाँ पर किया गया है। नकलविहीन परीक्षा होनी है, दावा किया गया है, तो सुरक्षा को लेकर कई कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। चेकिंग के बाद उनको अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी जा रही है। अब बात कर लेते हैं गर्मी की, तो लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आगरा में पारा 46 से 47 डिग्री पार कर चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए जो अभ्यर्थी आए हुए हैं वो अभी समय है तो छाए में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उसके बाद जो परीक्षा का समय है फिर उसके बाद अंदर एंट्री करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं अंदर प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था, गर्मी से डिहाइड्रेशन ना हो, ORS का घोल भी है, तो इसी तरीके की व्यवस्था अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने की है। उसके अलावा नकल विहीन परीक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, तो साथ ही साथ कड़ी चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अलाउद्दीन, क्योंकि देखिए माफ कीजिएगा कामिर कुरैशी की परीक्षा का दबाव तो है ही, साथ ही मौसम इतना गर्म है तो अब उस गर्मी का भी दबाव है, तो ऐसे में डबल तैयारी के साथ अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं परीक्षा केंद्रों पर। रामविलास से फटाफट से अपडेट ले लेते हैं, 10 बजे का समय है जब परीक्षा शुरू हो जाएगी बरेली से। रामविलास, आप इस समय के सेंटर में मौजूद हैं और क्या जानकारी देंगे, कैसी व्यवस्थाएं आप अपने आसपास देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली जिले के PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में। आप सबसे पहले देख सकते हैं कि बॉडी को पूरी तरीके से स्कैन किया जा रहा है। चूंकि नीट की परीक्षा में गड़बड़ी सेंधमारी के बाद बरेली में STF की टीमों को सक्रिय कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से बॉडी स्कैन करने के बाद ही इनको अंदर जाने दिया जाए। कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सर, क्या क्या अंदर जाना है और कितनी जो है सख्ती के साथ परीक्षा को संपन्न कराया जा रहा है? अंदर कुछ नहीं जाना है, सिर्फ पेन और उनका एडमिट कार्ड और एक ID यही जा रही है और बड़ी सतर्कता के तहत सरकार के निर्देशानुसार जो गाइडलाइन दिया गया उसका पूर्णतः पालन हो रहा है। देखिए, सबसे खास चीज यह है कि जो भी ड्यूटी पर अधिकारी हैं उनको भी अपना आई कार्ड लगाना पड़ा है, आई कार्ड लटकाना पड़ा है, उसके बाद ही वो ड्यूटी पर यहां पर तैनात हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से परीक्षा में सेंधमारी ना हो, किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसको लेकर के सख्त एहतियात बरते जा रहे हैं। बरेली में कई STF की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। चूंकि जो नकल माफिया रहे हमेशा ही बरेली से ही शुरुआत की है उन्होंने, और शायद यही वो बड़ी वजह है कि यहां पर सख्ती के साथ जो है परीक्षा को संपन्न करा जा रहा है। पुलिसकर्मी लगातार, हमारे तीनों सहयोगियों का शुक्रिया। तस्वीरें